हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। जी हाँ दोस्तों, नंबर सीक्वेंस को कैसे विजुअलाइज करें। हाउएवर वी हैव डिस्कस अबाउट नंबर सीक्वेंस। तो नंबर के बारे में हमने नंबर के सीक्वेंस तो डिस्कस कर लिए। चलो जरा इसको विजुअलाइज करके देख लेते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, इनको विजुअलाइज बेटा कैसे करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स विजुअलाइज। फिर भाई ट्रायंगुलर नंबर के बारे में आपको पता ही है। यार ट्रायंगुलर नंबर जो होते हैं, आपने आपने सीखा है कि यार T1 जो होता है 1 होता है, T2 जो होता है वो 3 होता है, T3 6 होता है, T4 10 होता है। इसी तरीके से क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीज है। आई होप आपको ये सारा चीज याद होगा। अब इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, तो विजुअलाइज आप डॉट पैटर्न का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? डॉट पैटर्न। या फिर आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आप? ट्राइंगल बना सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए, ठीक है ना। छोटे छोटे बना देता हूं मैं यहाँ पे। वन, पहले एक छोटू सा ट्राइंगल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा बड़ा, फिर इसके बाद एक इससे भी बड़ा ऐसे, ठीक है ना। फिर बिगर, ठीक है। तो सीक्वेंस आप देख लेना, मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो सिंपल है, इन नंबर को अगर मुझे विजुलाइज करना है तो एक डॉट के लिए सिंपल है, सही है। वन डॉट, T1 बोले 1 है तो 1 डॉट से रिप्रेजेंट करना है। T2 3 है तो 3 डॉट से कैसे रिप्रेजेंट करें, ध्यान से देखिए, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना। आप ये ग्राफ मत बनाना, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। समझ पा रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट में देखिए 1, फिर देखिए 2, 3, फिर ये 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने बना दिया। बेटा अगर मैं चाहूं तो ये ट्राइंगल को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है ना। इनको आपका ये सिर्फ डॉट पैटर्न नजर आएगा, ठीक है ना। ये देखिए, सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा है? डॉट पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये सब कुछ विजुलाइज कर दिया। ये क्या हट गया? ये हट गया, तो एक यहाँ पे बना देते, ठीक है ना। ये बेटा, तो ये 1 डॉट से, ये 3 डॉट से, ये 6 डॉट से और ये 10 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। T4 तक रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से आप ट्राइंगल को विजुलाइज कर सकते हैं। बाकी विद्या माइंड में यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से करा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, T1 के लिए 1 डॉट, T2 के लिए 3 डॉट, T3 के लिए 6 डॉट और T4 के लिए 10 डॉट, T5 के लिए 15 डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। ये सारे ट्राइंगुलर नंबर को क्या कर दिया गया? विजुलाइज कर दिया गया। पैटर्न याद रखना, 1 3 6 10 15 21 और ये 28, ठीक है ना। तो ट्राइंगुलर नंबर को आप कैसे विजुलाइज करेंगे, समझ पाए कि नहीं? तो ट्राइंगुलर नंबर को आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे आपको ट्राइंगुलर नंबर को विजुलाइज किया है। कैसे समझ में आया? इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैटर्न बना के। डन। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है बेटा? टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस 1/2। इसका क्या मतलब है बेटा? यानी मतलब जो भी ट्राइंगुलर नंबर आपको ढूंढना है, जो भी ट्राइंगुलर नंबर ढूंढना है, उतने नेचुरल नंबर को ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे T5 ढूंढना है तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को ऐड कर दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। आंसर आप ध्यान से देखिए तो बेटा आपको क्या मिलेगा? ये 5, 1, 3 और 3 6 10 और ये 15, आपको 50 मिली। अब ऐसे ऐड कर लो। अब आपके लिए यह फॉर्मूला है, एन की जगह आप चाहो तो 5 डालिए। यहाँ पे फॉर्मूले में 5 डाल के वेरीफाई करना है तो कर लीजिए। 5 टाइम्स 5 प्लस 1/2 करिए, तो ये 5 इंटू 6/2, 2 से ये 3 टाइम्स, 3 5 15। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो कोई भी ट्राइंगुलर नंबर आपसे पूछा जाए, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ट्राइंगुलर नंबर के लिए बेटा जी फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका हेल्प करेगा। टी एन जो है, टी एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एन प्लस 1/2, ठीक है ना। ये आपको हेल्प करेगा कोई भी ट्राइंगुलर नंबर फाइंड करने का। टीएन का मतलब अगर आप समझे तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। यानी मतलब T1 है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर, T2 का मतलब फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का सम, T3 का मतलब होता है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स विजुलाइज। स्क्वायर नंबर कैसे विजुलाइज करेंगे सर? स्क्वायर से करेंगे ऑफ कोर्स,
किससे करेंगे? स्क्वायर से। चलिए मैं कुछ स्क्वायर बना लेता हूँ। एक, फिर ऐसे, फिर दो, बड़े बड़े बनाता जाता, ठीक है ना? विजुलाइज करो, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। स्क्वायर नंबर आपको पता है, एन की वैल्यू मैंने 1, एन की वैल्यू यहाँ पे 2, एन की वैल्यू यहाँ पे 3, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 ले रखी है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, 1 है तो 1 डॉट से, एन का मतलब 2 तो स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 डॉट से रिप्रेजेंट करना। एन 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कर दिया। और 4 का स्क्वायर 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है ना? तो ये 16 डॉट से आप रिप्रेजेंट कर दिए। आप चाहो तो स्क्वायर हटा सकते हो, मैंने बना दिया है कन्वीनियंट के लिए, सो दैट डॉट मेरा परफेक्ट बन जाए। बाकी विद्यमान ऐप में इसको परफेक्टली यहाँ पे बना के दिखा दिया गया है। इस तरीके से हम डॉट पैटर्न से स्क्वायर नंबर को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना? तो 1 इंटू 1 एक डॉट, 2 के लिए 4, फिर 3 अगर है तो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, तो 9 डॉट, 4 का स्क्वायर 16, 16 डॉट से, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 डॉट से यहाँ पे देख सकते हो जो शेप बनता है, क्या बनेगा बेटा? जो शेप बनेगा एक स्क्वायर नंबर बनता है। क्या बनता है बेटा? एक स्क्वायर ही बनेगा। ये जो शेप बनेगा स्क्वायर बनता है, ठीक है ना बेटा? ठीक है जी। एक स्क्वायर का शेप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व दिस। इजी एवरीबॉडी, क्या ये बात आपको क्लियर है? तो फॉर्मूले भी आपको रटे होने चाहिए कि भैया एन अगर नंबर है, उसका स्क्वायर है, तो उसमें कितने के डॉट से रिप्रेजेंट होगा। तो आपको पता है, अगर मैं एन 5 लेता हूं तो 5 स्क्वायर, वॉट एवर लोगे उसी का स्क्वायर हो जाएगा। 6 है तो 6 स्क्वायर, 7 है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है ना? क्लियर है क्या? अब आते हैं क्यूब नंबर को विजुलाइज करते हैं, ठीक है बेटा? तो बेटा क्यूब नंबर कुछ इस तरीके, क्यूब ऐसा होता है, समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे एक क्यूब आपको दिख रहा है, ठीक है ना? ठीक है बेटा जी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 1 क्यूब, यहाँ पे 8 क्यूब है, छोटे छोटे 8 क्यूब है। देखिए 1 2 3 4 5 6, दो इसके पीछे, ठीक है ना? फिर इसी तरीके से 27 क्यूब, ये 64 क्यूब और ये 125 क्यूब है, ठीक है बेटा? फॉर्मूला क्यूब का आपको याद होना चाहिए। एन का मतलब होता है जितने भी आपको कितने क्यूब होंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे काउंट करा करिए आप, 1 2 3 4, 4 का क्यूब यानी 64, राइट ना? यहाँ पे 1 2 3 काउंट करा, ये 3 का क्यूब 27, यानी मतलब ये जितने रो है, ठीक है ना? आप एक काउंट करिए, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? उस सॉरी उसका क्यूब निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए ट्राई करिए, आप पहले कोशिश करिए आंसर करने के लिए। व्हाट इज द सिक्स ट्राइंगुलर नंबर? मैंने क्या बोला? सिक्स ट्राइंगुलर नंबर। तो दो तरीका है, एक तो मैं मुझे पता है T6 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कर दो, सही है ना? या फिर मेरे पास T6 का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला होता है n टाइम्स n प्लस 1/2, ठीक है ना? तो यहाँ पे T6 होता है 6 टाइम्स 6 प्लस 1/2, सही है ना? तो 6 इंटू 7/2, तो ये कितनी बारी है? 3 सा 3 7 जा 21, ठीक है ना? आप इनको भी चाहो तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर को ऐड कर लीजिए बेटा। तो यहाँ पे देखिए 6 और ये 4 10 हो जाएगा, और ये 5 8, ये भी 21 आए, सही है ना? क्लियर है? इसी चीज को विद्या मैंने आप में भी करके दिखा दिया गया, ठीक है ना? आंसर, ये फॉर्मूला आपको आपको रटा होना चाहिए ना, ठीक है ना? तो इसी तरीके से हमने आंसर करा, और 6 ट्राइंगुलर नंबर का आंसर क्या आ गया? भाई 21 आ गया। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एट्थ स्क्वायर नंबर? एट्थ स्क्वायर नंबर क्या होगा? व्हाट इज द फिफ्थ क्यूब नंबर? भाई एट्थ स्क्वायर नंबर कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 64, ठीक है ना? फिर बोला फिफ्थ क्यूब नंबर यानी 5 का क्यूब, दिस इज 125, ठीक है ना? आसानी से इसको हमने विजुलाइज भी कर सकते हैं और ये नंबर भी बता सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब, इजी। तो एट्थ स्क्वायर नंबर 64 होता है, और फिफ्थ क्यूब नंबर क्या होता है? 125। आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई है। अब आपकी बारी है कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। व्हाट इज द सेवंथ ट्राइंगुलर नंबर? सेवंथ ट्राइंगुलर नंबर क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट में व्हाट इज द ट्वेल्थ स्क्वायर नंबर? ट्वेल्थ स्क्वायर नंबर बताना है, कुछ और नहीं, आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है। फिर
फाइंड T5 यूजिंग द फॉर्मूला, कह रहा है फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर बताइए इस फॉर्मूला का यूज करके। व्हाट इज 6 क्यूब? बहुत ही आसान है। आई होप आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो मिलेंगे अब अगली क्लास में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्या माइंड।